C256 जल कर राख हो गया पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धिक्कार है। हमें क्या करना चाहिए? लिंग वेई लॉन्ग चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि इस विशाल स्वर्गीय दानव को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। यहाँ हर कोई इस राक्षस के पिछले हमले से पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था, और वो भी एक आकस्मिक हमला ही था। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्गीय दानव का ध्यान किसी और चीज पर था। थम्प थम्प हर कोई असहाय होकर केवल स्वर्गीय दानव को धीरे धीरे युद्ध के मैदान को पार करते हुए कहीं जाते हुए देख सकता था। मुझे लगता है कि फिलहाल हमें उन लोगों को मारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें मारा जा सकता है। लिन हाओ ने आप भरी और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यहाँ तक कि उसने कभी भी ऐसे शक्तिशाली स्वर्गीय दानव का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, जिसे प्रतिद्वंद्वी का हमला कितना भी शक्तिशाली हो या कितने भी प्रतिद्वंद्वी हो, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हाँ, हमें ऐसा कुछ करने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय ऐसा करना चाहिए जिसे करना असंभव है। हु वुक्सुन ने भी लिन हाओ की बातों का समर्थन किया, और फिर उन सभी ने अन्य स्वर्गीय राक्षसों और कीड़ों को मारने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि कीड़ों को मारने से उनका समय भी बर्बाद होता, इसलिए उन्होंने कीड़ों से बचने और केवल स्वर्गीय राक्षसों को मारने की पूरी कोशिश की। हालांकि आसमान अचानक चमक उठा जब सफेद लौ की एक लहर बरसने लगी, जिसने तुरंत सभी कीड़े और स्वर्गीय राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। अधिकार और शक्ति से भरी एक दबंग आवाज मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि में गूंज उठी। जाओ मेरी लॉर्ड, अपने भीषण क्रोध को उन सभी को भस्म कर दो जिन्होंने मेरी भूमि पर आक्रमण करने का साहस किया है। जैसे ही शून्य ध्वनि हुई, सभी शत्रु समाप्त हो गए। यहाँ तक कि स्वर्गीय संत क्षेत्र के स्वर्गीय दानव भी राख में तब्दील होने से पहले प्रतिक्रिया करने या अपनी अंतिम चीख निकालने में असमर्थ थे, बल्कि उनकी राख भी नहीं बची थी। सब कुछ जल गया। हैरानी की बात यह है कि किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। श्वेत ज्वाला की वह वर्षा किसी भी मनुष्य को स्पर्श तक न कर सकी। वहां देखो, किसी ने आकाश की ओर इशारा किया और सभी ने अपना सिर उठाया। तभी उन्हें एक सफेद आकृति हवा में तैरती हुई दूर तक देखती हुई दिखाई दी। ये जियो लिन हाओ ने उस सफेद आकृति को देखते हुए बुदबुदाया। वह अचानक इस सफेद आकृति के सामने इतना कमजोर महसूस करने लगा कि वह बोलने की ताकत ही नहीं जुटा सका। वह ये जियाओ के शरीर से निकलने वाली मूक आभा से खतरा महसूस किए बिना नहीं रह सका। ये जियाओ पहले से ही अपनी आभा को पूरी तरह से दबा रहा था। हालांकि इस समय उसकी सांसें भी इतनी शक्तिशाली थीं कि कोई भी व्यक्ति सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जियाओ लोंग लिंग वेई लॉन को भी लिन हाओ जैसी ही भावना थी, हालांकि वह अपने दिल में अधिक उत्साहित था। ये जियाओ वापस आ गया है और अब वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि एक स्वर्गीय संत क्षेत्र योद्धा के रूप में वह भी अपना सिर उठाकर अपने पोते को देखने की ताकत नहीं पा सका। लिंग जियाओ लोंग बेशक हु वुक्सुन ने भी ये जियो को पहचान लिया। हालांकि उसने ये जियाओ को केवल एक बार देखा था, और वह तब था जब ये जियो का सुबह के सितारों की भूमि में पुनर्जन्म हुआ था। वह अपने शरीर की उत्कृष्ट आभा और सांस को कभी नहीं भूल सका। हर कोई हैरान था, लेकिन इससे भी अधिक वे अविश्वसनीय रूप से खुश थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जियाओ ने एक पल में सभी दुश्मनों से छुटकारा पा लिया। यहाँ तक कि वे अमर और अविनाशी कीड़े भी मारे गए और अब दोबारा जीवित नहीं हो रहे थे। अचानक ये जियो अपने दादाजी के सामने आया और पूछा, दादाजी क्या आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजबूत हो जाओगे। तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए, मैं बस भाग्यशाली था। ये जियाओ शर्मिंदगी से मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया।
फिर उन्होंने कहा, मैं पहले सभी दुश्मनों से छुटकारा पालूंगा, फिर हम बात करेंगे। लिंग वेइलोंग ने सहमति में सिर हिलाया। वह यह भी जानता था कि यह खुश होने का समय नहीं है। उन्हें अब लड़ाई के बाद के परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। ये जियाओ ने लिन हाओ की ओर सिर हिलाया और हवा में उठ गया। गायब होने से पहले उसने चुपचाप अपना हाथ नीचे की ओर इशारा किया और बुदबुदाया, लाइफ रिकवरी। नीचे सभी लोगों पर अचानक एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, मानो इस दिव्य प्रकाश से आशीर्वाद मिला हो। योद्धाओं की सभी चोटें, यहाँ तक कि आत्माओं की चोटें भी अविश्वसनीय गति से ठीक होने लगीं। जल्द ही सभी लोग पूरी तरह से ठीक हो गए। उनकी थकावट गायब हो गई और वे अब थके हुए नहीं दिखते। हर कोई ऊर्जा से भरपूर होने लगा। लिंग जियाओलोंग लिंग वेइलोंग के पास किसी ने दादा और पोते को बात करते हुए सुना था। वह जानता था कि सफेद कपड़ों वाला वह युवक कौन था। वह अचानक जोर से चिल्लाया और जल्द ही पूरी भीड़ ने उसकी चिल्लाहट का अनुसरण किया। लिंग जियाओलोंग X2 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंग जियाओलोंग X10 लिंग जियाओलोंग X500 प्लस रहस्यवादी पतन की भूमि मिस्टिक सिटी। हु फैमिली हु परिवार की पैतृक भूमि के अंदर एक वेदी के शीर्ष पर हु जियाओ को पालथी मारकर बैठे कुछ शब्द बुदबुदाते हुए देखा जा सकता है। वेदी के नीचे एक बड़ी भीड़ उसे देख रही थी, कुछ उत्सुकता से, कुछ मजाकिया मुस्कान के साथ और कुछ आशा से। यह आदमी हु जियाओ आत्मा की चोट से पीड़ित लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख था। वह अपने शक्तिशाली साधना आधार की सहायता से स्वस्थ रहने में सक्षम था। हालांकि इसके कारण उनकी खेती के उस ओवरऑल और सेंट दायरे से गिरकर माइनर सेंट दायरे में आ गई है। वेदी पर हु जियाओ के सामने एक विशाल प्राचीन मूर्ति थी। ये जियो इस मूर्ति के सामने बैठा था। शुआ प्राचीन मूर्ति के ऊपर से एक प्रकाश किरण निकली और अचानक हु जियाओ को घेर लिया। और फिर हु जियाओ के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली और आकाश में उड़ गई। अगले ही पल एक शक्तिशाली शक्ति आकाश से हु जियाओ के शरीर और आत्मा पर दबाव डालने लगी। नतीजतन हु जियाओ, जो पहले से ही शरीर और आत्मा दोनों में कमजोर था, को लगा जैसे उसका शरीर बंद हो रहा है। अभी इच्छा शक्ति ही उसे सचेत रखे हुए थी। भयावह रूप से यह उसकी आत्मा थी जिस पर उस शक्ति का दबाव पड़ रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी घायल आत्मा किसी भी समय विस्फोट कर जाएगी। इसके अलावा समय बीतने के साथ साथ सेना और भी मजबूत होती जा रही थी। बहुत जल्द हु जियाओ को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा हो। उसके हाथ अब टिक नहीं सके और उसका शरीर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। हु जियाओ बेटा हु यानजी, हु जियाओ के बचपन के दोस्त और हु डिंगटियन, उनके पिता ने महसूस किया कि उनका दिल कड़ा हो गया है। उन्होंने देखा कि हु जियाओ अभी भी रुका हुआ था। वह किसी भी क्षण मर सकता है। इस दृश्य के कारण हु परिवार के कई लोगों को हु जियाओ पर दया आ गई। हु ताओ, एक अधेड़ उम्र का आदमी, हु जियाओ के चाचा चालाकी से मुस्कुराए और एक काले कपड़े पहने व्यक्ति से धीमी आवाज में बोले, भाइयों, वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अगर वह आज मर जाता है तो हम नहीं रुकेंगे, उससे लड़ना होगा। हर किसी को आश्चर्य हुआ कि उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि हु जियाओ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। हालांकि वह लंबे समय तक टिके रहने में कामयाब रहे। केवल हु जियाओ ही इस तरह के दर्द का अनुभव कर सकता था। यदि वह एक सेकंड के लिए भी आराम करता तो वे तुरंत प्रतिक्रिया से पीड़ित हो जाता और मौके पर ही मर जाता। नहीं, मुझे कायम रहना चाहिए। मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता, मैं मर नहीं सकता। अगर मैं मर गया तो मेरे पिता निश्चित रूप से सिटी लॉर्ड में क्षण में अपना वध कर देंगे।
हालांकि मेरे पिता अपनी ताकत से कुंग जिहोना ज्ञान से डरते नहीं हैं। सिटी लॉर्ड मिशन के विशेषज्ञ बादलों की तरह असंख्य हैं। अगर वह वहां गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, रहना मैं अवश्य जीवित रहूंगा। हू जियाओ लगातार खुद से कह रहा था कि जियो और मरो नहीं। देखो, वह आकाश में क्या है। अचानक मैदान में एक चीख गूंज उठी। सभी ने दूर आकाश की ओर देखा और आकाश में बादल और हवाएं उमड़ती देखीं। बादल बिल्कुल काले थे और भयानक लग रहे थे। यह विश्व परिदृश्य के अंत जैसा था। यह एक भयावह अग्नि परीक्षा थी। यह बहुत भयानक है। यह कैसे संभव है? वह कैसे संभव है? हुडिंगो, हू जियाओ के दूसरे चाचा और कई अन्य लोग भी सदमे में अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उनकी आंखें आकाश में भयावह छवि पर टिकी हुई थीं और उनकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। सब डरे हुए थे। मूर्ख, इतना खौफनाक मंजर किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि आमतौर पर शांत रहने वाले हू जियाओ के पिता हुडिंगटियन भी अपना आपा खो बैठे। उन्होंने उस विचित्र दृश्य को उत्साह से देखा और बुदबुदाया, क्या यह हो सकता है? हा 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 हा। अच्छा, अच्छा। जैसी कि मेरे बेटे से अपेक्षा थी। पूरे मिस्टिक सिटी में शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने वाले छायाचित्र ऊपर की ओर उड़े और अचंभित होकर आकाश की ओर देखने लगे। न केवल मिस्टिक सिटी बल्कि आसपास के सभी शहर भी चौंक गए। इंपीरियल पैलेस, एक शानदार सुनहरे हॉल में लाल वस्त्र पहने एक प्रतिष्ठित बूढ़ा व्यक्ति एक सिंहासन पर पालथी मारकर बैठा था, जिस पर 3 सजीव ड्रैगन खुदे हुए थे। उस बूढ़े व्यक्ति के बाल सफेद थे लेकिन वह युवा दिखता था। उनकी उम्र बताना मुश्किल था। अचानक लाल वस्त्रधारी बूढ़े ने आंखें खोली। उनकी आंखें सितारों की तरह थीं और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, पूरा हॉल जगमगा उठा। लाल बागे में बूढ़े आदमी ने ऊपर देखा और अचानक भौहें चढ़ गईं। तुरंत वह हिल गया और जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही आकाश में ऊंचा था। वह आकाश में एक अद्वितीय देवता की तरह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, जिसके पास सर्वोच्च आभा थी जो दुनिया को नीचे देखने में सक्षम था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। 357 अध्याय 257 पूर्वजों का नीला मकबरा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लाल वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति एकटक आकाश की ओर देखता रहा। बहुत देर तक ऐसा लगने के बाद उसने कहा, यह घटना अजीब बात है। मैंने ऐसी घटना के बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या हो रहा है? कुछ देर तक भौहें सिकोड़ने के बाद लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह विचित्र दृश्य जो मैंने अभी देखा जाहिर तौर पर इसलिए है क्योंकि कुछ पृथ्वी विध्वंसक हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। वह व्यक्ति जो इस विचित्र घटना को अंजाम दे सकता है, दृष्टि मिस्टिक फॉल्स की आशा बन सकती है। मेरा राज्य अब एक अनिश्चित स्थिति में है। मैं देश को अपने हाथों से नष्ट नहीं होने दे सकता। इंपीरियल फॉल्स का शिष्य चयन हर 10 साल में एक बार होता है। समय बूढ़े व्यक्ति ने अपना निर्णय लिया और फिर उसने एक गुप्त फरमान भेजा। भाइयों, यह हू ताओ भी चौंक गया और उसने अपने पास खड़े व्यक्ति की ओर देखा। चुप रहो। हू यू ने हू ताओ को इतना डराते हुए डांटा कि उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। विचित्र दृष्टि के बावजूद दुर्भाग्यवश हू जियाओ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस क्षण उसे बस यही महसूस हुआ कि वह एक अद्भुत स्थिति में प्रवेश कर गया है। एक अजीब शक्ति उसके शरीर में उमड़ पड़ी, जिसने उसकी क्षतिग्रस्त आत्मा और क्षतिग्रस्त नींव को तुरंत ठीक कर दिया। शक्ति न केवल उसे ठीक कर रही थी, बल्कि यह उसके शरीर को पोषण और मजबूत भी कर रही थी। साथ ही
उसे लगा कि वह कुछ ही समय में अपना खोया हुआ खेती का आधार वापस पा सकता है। ये एहसास भी बहुत अद्भुत था। इसका वर्णन किसी विशेषण से नहीं किया जा सकता। यह ऐसा था मानो वह अपनी माँ के गर्भ में लौट आया हो, एमनियोटिक द्रव में आराम कर रहा हो। इतने कम समय में मेरी आत्मा पूरी तरह ठीक हो गई है। मुझे यहाँ तक लगता है कि मेरी आत्मा पहले से दोगुनी मजबूत है, शायद और भी मजबूत। ओह, मैंने भी अपनी ताकत वापस पा ली है। मेरी खेती के उस ओवरऑल और सेंट दायरे में फिर से आगे बढ़ गई है। मैं अभी उन हरामियों को अपनी खेती के बारे में नहीं बता सकता। वह महिला जो पौधों को नियंत्रित कर सकती थी सही थी। उनके द्वारा दिए गए अमृत को निगलने और अपने पूर्वज की मूर्ति के सामने ध्यान करने से मैं पूरी तरह से ठीक हो सका। ऐसा लगता है कि वह भी सही कह रही है कि मेरे पूर्वज की मूर्ति में गुप्त खजाना छिपा हुआ है और अब वे खजाना मेरी आत्मा के अंदर होना चाहिए। जैसे ही हुजियाओं ने अपने दिल में बुदबुदाया, उसने ध्यान से अपनी आत्मा का निरीक्षण किया। जैसे ही वह अपनी आत्मा का अवलोकन कर रहा था, हुजियाओं के दिमाग में अचानक एक अजीब शक्ति फूट पड़ी। उसके मन में एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंज उठी, अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नीति का तूफान चल रहा है और मैं उसका अटल तूफान हूँ। मैं सत्ता के शिखर पर खड़ा हूँ, बेजोड़ और चुनौतीहीन महानता के क्षेत्र में। मैं निर्विवाद शासक हूँ, मैं उत्कृष्टता का प्रतीक हूँ और मेरी विरासत युगों युगों तक गूंजती रहेगी। मैं भाग्य का वास्तुकार हूँ, अस्तित्व के पत्थरों से अपना भाग्य गढ़ता हूँ। मेरे भाग्य का खजाना पाने के लिए मेरे सामने झुको, मेरे सामने झुको, क्योंकि मैं अपने भाग्य का स्वामी स्वयं हूँ। मेरे सामने झुको, क्योंकि मैं अराजकता का राजा हूँ। ये आवाजें प्राचीन काल से आती हुई प्रतीत होती थीं। यह ऐसा था मानो उसे कोई सर्वोच्च इच्छा शक्ति प्राप्त हो गई हो और वे उसके जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुरंत हुजियाओं के दिमाग में अत्यंत शुद्ध ऊर्जा की एक धारा उमड़ पड़ी। उसकी आत्मा कांप उठी और हुजियाओं की नजर में एक मोती आ गया। चमकदार और इंद्रधनुषी चमक वाला यह मोती लुभावनी रूप से सुंदर है, जो समय समय पर विभिन्न रंगों में बदलता रहता है। इसकी सतह चिकनी और दोषरहित थी और यह एक शांत और अलौकिक चमक बिखेरती थी। नियति का मोती। अचानक हुजियाओं के दिमाग में इस मोती का नाम और उसके बारे में कुछ बातें सामने आईं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि इस मोती का संबंध भाग्य से ही होता है। ऐसा माना जाता है कि जिनके पास यह है, वे एक बड़े उद्देश्य से निर्देशित होते हैं और उनके जीवन पथ अगले राजा के भाग्य के साथ जुड़ जाते हैं। यह अक्सर उन साधकों द्वारा खोजा जाता है जो अपनी नियति को पूरा करना चाहते हैं और इतिहास की दिशा को आकार देना चाहते हैं। इस मोती के पिछले मालिक हु वुक्सियाओ थे और वे वर्तमान युग के अराजकता के राजा भी हैं। हु वुक्सियाओ का जन्म एक साधारण हु परिवार में हुआ था और गलती से उन्हें भाग्य का मोती प्राप्त हो गया था। इस मोती ने उसका भाग्य बदल दिया, उसके भाग्य को आकार दिया और उसे वह बना दिया जो वह आज है, अराजकता का राजा। उसके पूर्वज के अराजकता का राजा बन जाने के बाद यह मोती उसके किसी काम का नहीं रहा। इसलिए उन्होंने इस मोती को हु परिवार की बाद की पीढ़ी के लिए अपनी मूर्ति के अंदर छोड़ दिया, जो इसे पाने के लिए काफी भाग्यशाली हो सकते हैं। इसे हुजियाओं ने प्राप्त किया था। इस मोती ने सचमुच उसकी किस्मत बदल दी। इसने न केवल उनकी आत्मा को पूरी तरह से ठीक किया, बल्कि इससे उन्हें अपनी खेती का आधार पुनः प्राप्त करने में भी मदद मिली। साथ ही जब तक यह मोती उसके हाथ में है, वे अराजकता का अगला राजा बन सकता है। आखिरकार इस मोती के हाथ में होने से उसका भाग्य अगले भावी राजा के साथ जुड़ा हुआ है। हुजियाओ यह नहीं बता सका कि वह सब कुछ जानकर कितना हैरान था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं
और अत्यधिक उत्तेजना के कारण वे हर चीज के बारे में अपनी समझ खो रहा था। लेकिन फिर उसे लाल घूंघट में सजीव लताओं और फूलों से बने सिंहासन पर बैठी उस अलौकिक सुंदरता की याद आई। यह वे महिला थी जिसने उसे वह सब कुछ वापस पाने का रास्ता बताया जो उसने खोया था। उसने उसे यह भी याद दिलाया कि उसके पूर्वज की मूर्ति में एक खजाना छिपा हुआ है, जिसके कम से कम एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाला खजाना होने की बहुत संभावना है। उसे इस खजाने के बारे में पहले से ही पता था और वे चाहती तो इसे ले जा सकती थी। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। वह भी उसके पास पहुंची और उसे खजाने के बारे में बताया। क्यों उसने ऐसा क्यों किया? हू जियाओ के मन में यह प्रश्न आया कि इसका कोई उत्तर नहीं था। ऐसा लगता है कि उसे खुद ही उस महिला से पूछना होगा। तभी उसे अचानक उसके एक अनुरोध का ख्याल आया। उसने उसे बताया कि बहुत जल्द ही दूर देश से कोई इस भूमि पर आने वाला है और उसे उस व्यक्ति को पूर्वजों के अजूर मकबरे तक ले जाना है। वह क्यों चाहती है कि मैं किसी को उस भूले हुए स्थान पर ले जाऊं? उस स्थान से आज तक कोई भी जीवित नहीं लौटा है। हालांकि हू जियाओ को संदेह था, उसने ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी वह पूर्वजों के अजूर मकबरे में प्रवेश नहीं करने वाला था। यह वह व्यक्ति होगा जिसे प्रवेश करने के लिए अपने मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टिक फॉल्स की भूमि की सीमाओं से परे शून्य में एक उल्लेखनीय दृश्य सामने आया। जटिल डिजाइनों से सजे चमचमाते पतवार वाला एक उड़ता हुआ जहाज सामने आया। यह शून्य के माध्यम से सहजता से सरक गया, सुंदरता और शक्ति दोनों का एक जहाज। लेकिन जो चीज इसे वास्तव में अलग करती है वे इसे ढकने वाला झिलमिलाता अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र था। यह एक सुरक्षात्मक बाधा थी जो उड़ते हुए जहाज को हिंसक और उग्र अराजकता ऊर्जा से बचा रही थी। जैसे ही उड़ता हुआ जहाज लैंड ऑफ मिस्टिक फॉल्स की सीमा में दाखिल हुआ, भूमि की प्राकृतिक सुंदरता सामने आ गई। हरे भरे जंगल, राजसी पहाड़ और नीचे फैली शांत झीलें। यह सचमुच प्रकृति का वैभव था। जहाज के भीतर एक अकेला व्यक्ति शीर्ष पर खड़ा था। यह व्यक्ति जियोकिन था। जियोकिन की आंखें अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने वाले बाज की तरह तेज थीं। उन्होंने लकड़ी की ज्वाला की भूमि से प्रस्थान करते हुए अंततः मिस्टिक फॉल्स की इस भूमि तक बहुत दूर तक यात्रा की थी। अब उनकी नजरें एक नई चुनौती पर टिकी थीं, मिस्टिक फॉल्स की भूमि के भीतर छिपे सबसे खतरनाक और निषिद्ध मैदानों पर। जैसे ही जहाज नीचे उतरा, जियोकिन को प्रत्याशा की लहर महसूस हुई। स्थिर संकल्प के साथ जियोकिन ने अपने चेहरे पर हवा के उत्साहपूर्ण झोंके को महसूस करते हुए उड़ते हुए जहाज से छलांग लगा दी। फ्री फॉल की अनुभूति लुभावनी और मुक्तिदायक दोनों थी। कुछ देर के लिए उन्हें बीच हवा में निलंबित कर दिया गया। फिर अभ्यास की कृपा से वे जमीन पर उतरा। उनकी हरकतें तरल और सटीक थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने पैरों के नीचे की धरती के साथ एक हो गया हो। जहाज अब सुरक्षित रूप से जमीन पर आ गया है। जियोकिन ने अपना ध्यान काम पर केंद्रित कर दिया। वह जानता था कि इस भूमि के सबसे खतरनाक और वर्जित मैदान उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने अपना हाथ हिलाया और उड़ते हुए जहाज को अपनी स्थानिक रिंग के भीतर संग्रहित कर लिया। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि वे प्रत्याशा की भावना महसूस कर रहा था। मिस्टिक फॉल्स की भूमि विशाल थी। इस भूमि पर कई खतरनाक और निषिद्ध मैदान थे, लेकिन सबसे खतरनाक को प्राचीनों का नीला मकबरा कहा जाता था। अभी के लिए जियोकिन ने अन्य निषिद्ध क्षेत्रों का पता लगाने की योजना बनाई है। उन्होंने अन्वेषण के अंतिम विकल्प के लिए प्राचीनों के अजूर मकबरे को छोड़ दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्वजों का यह नीला मकबरा अपनी 100% मृत्यु दर के लिए प्रसिद्ध था।
इस खंडहर में प्रवेश करने के बाद कोई भी जीवित वापस नहीं आता है। जियोकिन चिंतित नहीं था। वह पूर्वजों के अजूर मकबरे की खोज के बाद जीवित वापस आने को लेकर आश्वस्त था। उसे कोई रोक नहीं सकता था, कोई उसे मार नहीं सकता था। मिस्टिक फॉल्स की भूमि, मैं यहाँ हूँ। जियोकिन व्यापक रूप से मुस्कुराया और फिर क्षितिज की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मेरी पहली मंजिल रेड मून साम्राज्य की निषिद्ध भूमि है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। सीड 158 अध्याय 258:1 स्वर्गीय दानव की क्षमताएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 258 अध्याय 258:1 स्वर्गीय दानव की क्षमताएं। सुबह के सितारों की भूमि पर वापस आने के बाद ये जियो ने जो पहला काम किया वह इस भूमि से सभी कीड़ों और स्वर्गीय राक्षसों से छुटकारा पाना था। आक्रमण के लिए जिम्मेदार सभी स्वर्गीय राक्षसों के नेता के अलावा किसी को भी नहीं बख्शा गया। ऐसा लगता है कि नेता को किसी बात की परवाह नहीं है, उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य है और अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए उन्होंने अपने सभी अधीनस्थों की मृत्यु को भी नजरअंदाज कर दिया। उसे अपने रब का भी डर नहीं था। एक कहावत है कि लोग खजाने के लिए मरते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता को भी मार सकते हैं। स्वर्गीय दानव के इस नेता के लिए भी यही सच था। उनके लक्ष्य के सामने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। उसका लक्ष्य क्या है? ये जियाओ को इसके बारे में पहले से ही पता था। अब जब वह एक ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा बन गया है तो वह अपनी दिव्य भावना से मॉर्निंग स्टार्स की पूरी भूमि को कवर कर सकता है। वह सब कुछ देख सकता था जो इस भूमि के हर कोने में हो रहा था। वह पहले से ही जानता था कि स्वर्गीय दानव थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग और उसकी पीठ पर एक विशाल पत्थर ले जाने वाले अजीब विशाल प्राणी का पीछा कर रहा था। उसका लक्ष्य वह शिलाखंड या अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो उस शिलाखंड की सतह पर दर्ज सामग्री प्रतीत होती थी। ये जियाओ शिलाखंड पर लगे दिव्य शिलालेखों से रहस्यमयी ऊर्जा प्रवाहित कर सकता था। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जब तक वे दैवीय शिलालेखों को पढ़ सकते हैं, उनकी ताकत एक और छलांग लगाएगी। अब जब ये जियाओ द्वारा सभी कीड़े और स्वर्गीय राक्षसों का सफाया कर दिया गया है, तो अंततः सुबह के सितारों की भूमि में युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि सुबह के सितारों की भूमि को अपने सामान्य रास्ते पर लौटने में कई 100 साल लग सकते हैं। आखिरकार अनगिनत लोग मारे गए हैं। कुल जनसंख्या का केवल 10वां हिस्सा ही बचा है, बाकी सब खत्म हो गए। अब उस स्वर्गीय दानव की देखभाल करने का समय आ गया है। ये जियाओ बुदबुदाया और गायब हो गया। स्वर्गीय दानव के सामने फिर से प्रकट हुआ जो विशाल प्राणी पर हमला करने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वर्गीय दानव परिवर्तन। ये जियाओ को राक्षसों के नेता को हराने के लिए स्वर्गीय दानव में बदलने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उन्होंने ऐसा करना चुना क्योंकि वे असंख्य विमान आयामों में रहस्यमय उत्पत्ति ऊर्जा की पोषण प्रक्रिया से गुजरने के बाद अपने स्वर्गीय दानव रक्तरेखा की मजबूती की सीमा का आकलन करना चाहते थे। ये जियाओ तुरंत 500 मीटर लंबे स्वर्गीय दानव में बदल गया। उसका पूरा शरीर हरी ज्वाला से जल रहा था। वह इस लॉक को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। उन्होंने स्वर्गीय दानव की कुछ नई क्षमताओं को भी जागृत किया था। ये क्षमताएं हैं छाया हेरफेर। एक स्वर्गीय दानव के रूप में ये जियो खुद को छुपाने या अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए छाया को नियंत्रित और आकार दे सकता है। वह छाया को ठोस वस्तुओं या हथियारों में भी बदल सकता है। आत्मा भ्रष्टाचार। एक स्पर्श या नजर से वे अपने पीड़ितों की आत्माओं को भ्रष्ट और दागदार कर सकता है, जिससे उन्हें भारी अंधकार और निराशा का अनुभव हो सकता है। यह क्षमता नैतिक पतन और भावनात्मक अस्थिरता का कारण बन सकती है। दुःस्वप्न प्रक्षेपण।
एक स्वर्गीय दानव के रूप में ये जियाओ अपने शत्रुओं के दिमाग में अपने द्वेषपूर्ण विचारों और दुस्वप्नों को प्रक्षेपित कर सकता है, जिससे उन्हें भयावह और कमजोर करने वाले दृश्य दिखाई दे सकते हैं जो पागलपन पैदा कर सकते हैं। स्वर्गीय पोर्टल वह अंधेरे और द्वेषपूर्ण भूमि के लिए भी द्वार खोल सकता है, दुःस्वप्न वाले प्राणियों को बुला सकता है या अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए अंधेरे ऊर्जा को प्रसारित कर सकता है। डार्क रिजनरेशन वह जिन लोगों को हराता है उनकी जीवन शक्ति या सार को अवशोषित कर सकता है। इसका उपयोग अपने घावों को ठीक करने, अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी दीर्घायु बढ़ाने के लिए कर सकता है। राक्षसी छाया कदम वे छाया के साथ घुल मिल सकता है और तुरंत बड़ी दूरी तय कर सकता है, जिससे वे इच्छानुसार प्रकट हो सकता है और गायब हो सकता है, जिससे वे हिट एंड रन रणनीति में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। अंधेरा कब्जा एक स्वर्गीय दानव के रूप में ये जियाओ अपनी आत्मा के निशान के साथ कमजोर प्राणियों के शरीर पर अस्थायी रूप से कब्जा कर सकता है और उन्हें अपनी भयावह इच्छा और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कठपुतली के रूप में उपयोग कर सकता है। ये 7 क्षमताएं थीं जो ये जियो ने एक स्वर्गीय दानव के रूप में जागृत की थीं। ये जियाओ इन क्षमताओं के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर वह अचानक मुस्कुराया, जैसे कि उसे कुछ ऐसा हासिल करने का रास्ता मिल गया हो जिसे सामान्य तरीकों से हासिल करना बेहद मुश्किल था। ये जियाओ को अभी भी याद है कि दानव सम्राट ने स्पिरिटास जाति के एक योद्धा से डार्क सोर्स क्रिस्टल प्राप्त किया था। उस योद्धा की मृत्यु एबिसल्स द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण हुई। वह 9 नरकों की भूमि से आया था जहां एबिसल्स रहते हैं। स्पिरिटास जाति के उस योद्धा के अनुसार 9 नरकों की भूमि में 2 नियम स्रोत क्रिस्टल थे। ये 2 नियम स्रोत क्रिस्टल डार्क सोर्स क्रिस्टल और ब्लड सोर्स क्रिस्टल हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 9 नरकों की भूमि को 9 नाम दिया गया है क्योंकि इसमें कुल 9 परतें हैं। पहली परत वे है जहां सबसे कमजोर रसातल रहते हैं। दूसरी परत पहली परत में पाए जाने वाले एबिसल्स की तुलना में अधिक मजबूत है, इत्यादि। 9वीं परत सबसे दुर्जय रसातल को आश्रय देती है। डार्क सोर्स क्रिस्टल लैंड ऑफ 9 हेल्स की तीसरी मंजिल पर पाया गया था। जहां तक रक्त स्रोत क्रिस्टल की बात है, स्पिरिटास रेस योद्धा के अनुसार यह 5वीं परत में स्थित है। यदि ये जियाओ एक इंसान के रूप में वहां जाता है तो एबिसल्स निश्चित रूप से उसे अलग करने की कोशिश करेगा। हालांकि एक स्वर्गीय दानव के रूप में यह एक अलग कहानी होगी। इसके अलावा स्वर्गीय दानव की इन अद्भुत क्षमताओं के साथ ये जियाओ का सबसे खतरनाक स्थिति से भी बाहर निकलना निश्चित था। जब ये जियाओ इस बारे में सोच रहा था तो उसे अचानक राजा केसार की याद आ गई। मैं क्या सोच रहा हूँ? राजा केसार के साथ मैं आसानी से एक अराजकता संप्रभु बन सकता हूँ। उस समय कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि रसातल का सबसे मजबूत भी नहीं। मुझे क्यों डरना चाहिए इसके साथ? ये जियो ने एक गहरी सांस ली और स्वर्गीय दानव के नेता पर ध्यान केंद्रित किया जो उसे भी देख रहा था। आप कौन हैं? स्वर्गीय दानव ने उत्सुकता से पूछा। मैं आप में से एक हूँ, क्या आप इसे नहीं देखते? ये जियाओ ने अपने जलते राक्षसी चेहरे पर मुस्कान के साथ उत्तर दिया। स्वर्गीय दानव के नेता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यद्यपि आपके शरीर की आभा स्वर्गीय दानव की है, लेकिन वह हरी लौ नहीं है। एक स्वर्गीय दानव की हरी लौ कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी हरी लौ मेरी तुलना में अधिक विनाशकारी लगती है, काली लौ। तुम कौन हो? ये जियाओ एक नई बात जानकर आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसे सामान्य स्वर्गीय राक्षसों से अलग होने में कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार शुरू से ही उसकी स्वर्गीय दानव रक्त रेखा शुद्ध नहीं थी, यह एक उत्परिवर्तित रक्त रेखा थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ,
बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ हूँ, ये जियो ने कहा। हा 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 हा, ये जियाओ ने जो कहा उसे सुनकर स्वर्गीय दानव जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने कहा, हालांकि तुम मुझसे अधिक भयंकर और बड़े लग सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें मुझे मारने की ताकत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही स्वर्गीय दानव बोला, वे जोर से दहाड़ा और ये जियाओ पर एक भयंकर हमला कर दिया। उसकी शक्तिशाली दहाड़ युद्ध के मैदान में गूंज उठी। उसकी बंद मुट्ठी अशुभ काली लपटों से धधक रही थी, जो ये जियाओ को नष्ट करने के उसके जबरदस्त इरादे की अभिव्यक्ति थी। ये जियाओ को मारने के इरादे से स्वर्गीय दानव की मुट्ठी एक निरंतर धूमकेतु की तरह आगे बढ़ी। हालांकि ये जियाओ चुपचाप खड़ा था, उसकी उपस्थिति एक अदम्य आभा बिखेर रही थी। जैसे ही स्वर्गीय दानव की धधकती मुट्ठी बंद हुई, ये जियाओ ने एक सरल लेकिन गहरा इशारा किया। उसने बस अपना हाथ झटक दिया। उस क्षण एक उज्ज्वल ऊर्जा ने उसे घेर लिया, एक सुरक्षा कवच जो हरी रोशनी से चमक रहा था। बूम। उनकी सेनाओं के बीच संघर्ष प्रलयंकारी था। यह प्रभाव युद्ध के मैदान के मूल भाग में गूंज उठा, जिससे पहाड़ कांपने लगे और पृथ्वी कांपने लगी। उनकी टक्कर से झटके की लहरें बाहर की ओर उठीं, जिससे कच्ची शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन हुआ। हम स्वर्गीय दानव आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जियाओ उसके हमले को आसानी से रोक देगा। उसने यह कैसे किया? हालांकि स्वर्गीय दानव उत्सुक था, फिर भी वह नहीं रुका। यदि एक आक्रमण से काम नहीं चलेगा तो दूसरे से काम चलेगा, और यदि दूसरा विफल हो जाए तो तीसरा। इस प्रकार की सोच के साथ स्वर्गीय दानव का निरंतर हमला जारी रहा। टकराना 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 बूम। स्वर्गीय दानव ने ये जियाओ पर हमला करना जारी रखा, एक के बाद एक हमले किए, हर एक उसके ज्वलंत क्रोध से भर गया। फिर भी सहजता के साथ ये जियाओ ने प्रत्येक हमले को रोक दिया। उनकी ऊर्जा एक अभेद्य बाधा की तरह बहती थी, जो उनकी अद्वितीय ताकत को दर्शाती थी। गड़गड़ाहट थंप। जैसे जैसे उनकी लड़ाई बढ़ती गई, उनके द्वारा उत्पन्न विनाशकारी शक्ति ने परिदृश्य को ही नया रूप दे दिया। उनके टकराव की प्रबल शक्ति के कारण पहाड़ टूटकर बिखर गए और धरती खुद ही बिखर गई और अपने पीछे एक जख्मी और उजाड़ भूभाग छोड़ गई। ये जियाओ की जबरदस्त शक्ति उन सभी के सामने स्पष्ट थी जिन्होंने यह तमाशा देखा था। बेशक केवल दो अराजक जानवर ही इस लड़ाई को देख रहे थे। वे थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग और अजीब विशाल प्राणी थे। यह कैसे हो सकता है? स्वर्गीय दानव ने खुद को उस अभेद्य सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ पाया जिसे ये जियो ने खड़ा किया था। वह बहुत हतप्रभ रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जियाओ ने कितनी आसानी से उसके सभी हमलों को हल कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें सीड 159 अध्याय 259 स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 259 अध्याय 259 स्वर्गीय मोहर दिव्य कछुआ। हेवेनली डेमन का नेता यह विश्वास करने में असमर्थ था कि उसकी ताकत ये जियाओ को एक कदम भी पीछे हटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह कैसे जान सकता था कि ये जियाओ अपने मानवीय रूप में पहले से ही इतना शक्तिशाली था कि एक विचार से उसे मार सकता था। अब जब वे 500 मीटर लंबे स्वर्गीय दानव में बदल गया है, तो उसकी ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। अब तक वे एक मूल संलयन संप्रभु नहीं था जिसने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। वे पहले से ही एक चरम राक्षसी संप्रभु क्षेत्र स्वर्गीय दानव था। दानव भूल क्षेत्र के बारे में बात करते हुए, यह केवल स्वर्गीय राक्षसों के लिए एक अद्वितीय साधना आधार है। मनुष्यों और अन्य जातियों की तरह
स्वर्गीय दानव अराजकता अधिपति संत क्षेत्र में विकसित हो सकता है। हालांकि उसके बाद स्वर्गीय राक्षसों का मार्ग एक अलग सड़क पर चलता है। मनुष्य और अन्य जातियां नौ विशाल उत्पत्ति समुद्री क्षेत्र, उत्पत्ति संलयन संप्रभु क्षेत्र, रहस्यवादी संप्रभु क्षेत्र और कैओ संप्रभु क्षेत्र की खेती करती हैं। हालांकि स्वर्गीय दानव दानव पहिया क्षेत्र, राक्षसी संप्रभु क्षेत्र, शून्य तानाशाह क्षेत्र और राक्षसी प्रभु क्षेत्र की खेती करते हैं। ये जियाओ सामान्य स्वर्गीय राक्षसों की तरह नहीं थे जिन्हें अपने रास्ते में वर्षों तक साधना करने की आवश्यकता थी। वह वैसे ही खेती करता है जैसे कोई अन्य इंसान करता है, लेकिन जब वह एक स्वर्गीय दानव में बदल जाता है तो उसकी खेती भी उसके साथ बदल जाती है, उसे राक्षसी शक्ति प्रदान करती है, जो उसके मानव रूप में उसके पास मौजूद ताकत से कई गुना अधिक मजबूत होती है। वह अभी अभी एक ओरिजिन फ्यूजन संप्रभु क्षेत्र योद्धा बन गया था। हालांकि एक स्वर्गीय दानव में परिवर्तित होने के बाद उसकी ताकत राक्षसी संप्रभु क्षेत्र स्वर्गीय दानव के शिखर तक बढ़ गई। बस एक कदम और वह एक शून्य तानाशाह बन सकता है। स्वर्गीय दानव का नेता एक अराजकता अधिपति संत दानव क्षेत्र स्वर्गीय दानव था। हालांकि वह जिसका सामना कर रहा था वह एक राक्षसी संप्रभु था। उसके हमले ये जियाओ को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? यह आपके लिए नरक में अपने अधीनस्थों से मिलने का समय है। ये जियाओ यूब गया था, इसलिए उसने नेता की देखभाल करने का फैसला किया। उसने हमला नहीं किया, बस दो शब्द बोले, आत्मा का विनाश, और बस इतना ही था। टकराना विशाल स्वर्गीय दानव एक जोरदार प्रहार के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर में पहले से ही जीवन शक्ति के कोई लक्षण नहीं थे। वह इससे अधिक मृत नहीं हो सकता था। एक स्वर्गीय दानव को मारना जो सुबह के सितारों की भूमि को आसानी से नष्ट कर सकता था, ये जियाओ के लिए उतना ही सरल था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये जियाओ ने स्वर्गीय दानव के मृत शरीर को देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। इस स्वर्गीय दानव का शरीर उसे बिल्कुल भी लाभ नहीं पहुंचाएगा, इसलिए इसे खाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जियाओ ने अंततः अपना ध्यान थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग की ओर स्थानांतरित कर दिया। उसकी आंखें राक्षसी रोशनी से चमक रही थीं। थंडर निगलने वाला भेड़िया राजा भयभीत था। यह पहले से ही ये जियाओ के राक्षसी शरीर से आने वाली जबरदस्त राक्षसी आभा को महसूस कर सकता था और जानता था कि इसका ये जियाओ से कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग ने सोचा कि ये जियाओ उसे भी मारना चाहता था। वह भयभीत हो गया और तेजी से पीछे हटते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए मुझे तुम्हें मार डालना चाहिए, ये जियाओ धीरे से बोला। उसकी आंखें राक्षसी लाल रोशनी से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, आप भी एक ऐसे प्राणी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए और बढ़े। सुबह के सितारों की भूमि ने आपको खिलाया, आपका पोषण किया और आपको बहुत मजबूत होने दिया। फिर भी आपने इस भूमि को बचाने का प्रयास भी नहीं किया जब इसने पूर्ण विनाश के आसन खतरे का सामना किया। वास्तव में यदि स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ नहीं होता तो आप अपने छेद से बाहर नहीं निकलते। आपने चुपचाप सुबह के सितारों की भूमि को स्वर्गीय राक्षसों के हाथों विनाश का शिकार होते देखा होता। थंडर निगलने वाला भेड़िया राजा भयभीत होकर फिर से पीछे हट गया। दूसरी ओर ये जियाओ आश्चर्यचकित था। वह बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। एक मिनट रुकें, स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ? मैं उस प्राणी का नाम कैसे जानता हूँ? मैं उसका नाम क्यों जानता हूँ? मैंने ऐसा प्राणी कभी नहीं सुना या देखा है। मैं उसका नाम क्यों जानता हूँ? ये जियाओ बहुत हैरान था। उसने ध्यान नहीं दिया कि स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ पहले से ही उसके सामने खड़ा था। यह अपनी पहल पर उसके पास आया है। इसके अलावा यह उसे गहरी श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देख रहा था।
मालिक स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ एक बूढ़े व्यक्ति की तरह अपना सिर झुकाकर बोला। मालिक, ये जियाओ सदमे और आश्चर्य में डूब गया, लेकिन उससे भी अधिक वे हैरान था। यह प्राणी उसे मालिक क्यों कहता है? एक पल के लिए उसने यह भी सोचा कि उसने गलत सुना है या स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ उसके स्वर्गीय दानव रूप के कारण गलती से उसे स्वामी कह रहा है। इसलिए वह तुरंत अपने मानव रूप में वापस आ गया। मास्टर, आप अंततः आ गए। मैंने आपकी आभा को महसूस किया और मेरी गहरी नींद से जाग गया। क्या इसका मतलब है कि मेरी सजा समाप्त हो गई है? क्या मैं अब अराजकता के कमल से पैदा हुए इस तारों वाले आकाश को छोड़ सकता हूँ? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ अभी भी उसे मास्टर कहता था। इसके अलावा जब इसने कुछ कहा तो इससे वे और भी अधिक भ्रमित हो गया। तारों से आकाश, क्या इस प्राणी को अराजकता बहुत कम लगती है? छोड़ने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि अराजकता की सीमा के बाहर एक और तारों वाला आकाश है? इससे पहले कि ये जियाओ कुछ बोल पाता, स्वर्गीय सील दिव्य प्राणी फिर से बोला, हम। लेकिन तुम इतने कमजोर क्यों हो? क्या तुम्हें 12वें स्तर की अराजकता का मास्टर नहीं होना चाहिए? 12वें स्तर की अराजकता के मास्टर? अब ये जियो के लिए यह नया है। उसने मास्टर ऑफ कैओस के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। वास्तव में उसने आकाश के 8 छिपे हुए द्वारों के बारे में कभी नहीं सुना था। जैसे ही ये जियाओ पूछने ही वाला था, स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ अचानक पीछे मुड़ा और बोला, तुमने भागने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे की जबकि मेरे स्वामी ने तुम्हें अभी तक अनुमति नहीं दी है? तभी ये जियाओ ने देखा कि थंडर स्वैलोइंग वुल्फ किंग पहले ही सैकड़ों मील दूर भाग चुका था। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में बहुत डरा हुआ था और उसने उस अवसर का लाभ उठाया जब ये जियाओ भ्रमित था और भागने के लिए स्वर्गीय सील दिव्य कछुए से बात करने में व्यस्त था। मास्टर, क्या मुझे उस छोटे कुत्ते को मार देना चाहिए? इसने मुझे पहले ही बहुत परेशान कर दिया है। यदि आपने मुझ पर जो प्रतिबंध लगाया है और मैंने आपसे जो वादा किया है वह न किया होता तो मुझे बहुत पहले ही इन चीजों से छुटकारा मिल गया होता। ये जियाओ को सिरदर्द जैसा महसूस हुआ। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ किस बारे में बात कर रहा था। कौन सा प्रतिबंध? कैसा वादा? ये जियाओ को बस इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। यह विशाल काय कछुआ उसे मालिक क्यों कह रहा था? वह इस विशाल कछुए का नाम क्यों जानता है? यह विशाल काय कछुआ किस प्रतिबंध की बात कर रहा था? ये जियाओ कुछ नहीं जानता। उससे कहो कि वह वापस सो जाए। उसे बताएं कि समय आने पर आप उसे जगा देंगे। इसके लिए इंतजार करना होगा। यही वह क्षण था जब ये जियाओ ने अपने मन के अंदर एक आवाज सुनी। हालांकि यह आवाज अराजकता के कमल की नहीं थी। यह आवाज अराजकता के शून्य में कहीं गहरे से आ रही थी। ये आवाज एक महिला की थी। इस आवाज में आकर्षण का एक अलग स्तर था, एक मनोरम आकर्षण जो उसे एक निश्चित अवधि तक इस आवाज को सुनता रहने पर हमेशा के लिए सो जाने पर मजबूर कर सकता था। नहीं, वह मरेगा नहीं, वह बस अनंत काल तक सोता रहेगा। यह वो एहसास था जो ये जियाओ को उस अनजान महिला की आवाज से मिला था। अचानक ये जियाओ को भी एहसास हुआ कि यह महिला उसे बहुत लंबे समय से देख रही थी। शायद उस समय से जब वे अराजकता में पैदा हुआ था, या शायद उस समय से जब उसे स्वर्ग द्वारा बनाया गया था। रानी, ये जो भ्रमित है, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें यह भी एहसास है कि आवाज रानी की है। हालांकि दोबारा सोचने पर वह आवाज भी बहुत विदेशी थी, जैसे उसने वे आवाज पहले कभी नहीं सुनी हो। क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? वह एक साथ इतनी सारी चीजें क्यों महसूस कर रहा है?
मालिक स्वर्गीय सील दिव्य कछुए की पुकार ने ये जियों को वापस होश में ला दिया। उस आवाज के बारे में सोचते हुए वह जल्दी से बोला, नहीं, रहने दो, मैं उस भेड़िए का ख्याल रखूंगा। तुम सो जाओ, अभी समय नहीं है, समय आने पर मैं तुम्हें जगा दूंगा। वापस सोने जाओ। विशाल कछुए को मन ही मन बहुत दुख हुआ। उसने जल्दी से अपना विशाल सिर हिलाया और बोला, नहीं मास्टर, आपको मुझे दोबारा सोने के लिए नहीं भेजना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी आपके शब्दों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा आपकी बात सुनता रहूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। आप मुझ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दें। मैं इस जगह पर नहीं रहना चाहता। इस थोड़ी सी अराजकता में अभी तक यह तारों वाला आकाश मानक के अनुरूप नहीं है। सच्ची अराजकता मैं सहज महसूस नहीं कर सकता ऐसे माहौल में। मास्टर, आपको मुझे बाहर निकालना ही होगा। ये जियाओ एक बार फिर स्तब्ध रह गया। थोड़ी सी अराजकता, मानक तक नहीं, सच्ची अराजकता। आज ये जियाओ के सामने बहुत सी चीजें सामने आईं जिनसे वह पूरी तरह से अनजान था। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उन शब्दों का क्या मतलब है, लेकिन उन शब्दों ने बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए जिन्होंने ये जियाओ के दिल को झकझोर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें दैश साइट मैप दान करें इसी 260 अराजकता का मास्टर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मैंने कहा नहीं। वापस जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। जब उचित समय आएगा मैं तुम्हें नींद से जगाने आऊंगा। अपने दिल के अंदर ज्वार की तरह उमड़ रहे सभी सवालों को दबाते हुए ये जियाओ ने फिर से स्वर्गीय सील दिव्य कछुए को वापस सो जाने के लिए कहा। हालांकि उसके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, फिर भी वह स्वर्गीय सील दिव्य कछुए के बजाय अराजकता के कमल से पूछने का फैसला करता है। सब कुछ सीखने के लिए ये जियाओ को एक औसम प्रभु बनने की जरूरत है। तभी अराजकता का कमल उसे ये जियो से किए गए वादे के अनुसार बिना पीछे हटे सभी उत्तर बताएगा। यही कारण था कि ये जियाओ ने अपने दिल के अंदर सारी उथल पुथल को दबा दिया और शांति से अज्ञात प्राणी का सामना करना चुना। उसे नहीं पता था कि वह स्वर्गीय सील दिव्य कछुए का नाम क्यों जानता है और यह कछुआ उसे मास्टर क्यों कहता रहता है, लेकिन एक बात निश्चित थी, यह कछुआ किसी तरह से उससे संबंधित होना चाहिए, या शायद उस अज्ञात अस्तित्व से जो उसे खींच रहा था। शुरुआत से ही छाया से तार। मालिक, स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ बोला, लेकिन फिर कुछ कहने में झिझका। अंत में उसने अपना विशाल सिर नीचे किया और बुदबुदाया, जैसी आपकी इच्छा गुरुवार, मैं वापस जाऊंगा, लेकिन कृपया मेरे पास आने में देर न करें। इन शब्दों के साथ विशाल कछुआ अचानक गायब हो गया। यहाँ तक कि ओरिजिन फ्यूजन सॉवरेन रियलम योद्धा के रूप में ये जियो ने भी ध्यान नहीं दिया कि कछुआ कैसे गायब हो गया। वास्तव में उसने इस कछुए से निकलने वाली किसी भी आभा या ऊर्जा पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब उसने आखिरी शब्द पूरा किया और अचानक गायब हो गया, तो ये जियाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी ऐसे विशालकाय व्यक्ति का सामना कर रहा हो जैसा कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि चारों यू भाई बहन भी कछुए की कील के लायक नहीं थे। हाँ, ये जियाओ को उस पल ऐसा ही महसूस हुआ था। उसकी समझ यह थी कि कछुए के नाखून का एक छोटा सा हिस्सा भी युतियान सहित यू भाइयों और बहनों को मारने के लिए पर्याप्त था। अब जब स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ चला गया है, ये जियाओ अपना ध्यान उस दिशा में स्थानांतरित करने से पहले आकाश की ओर देखता है जहां थंडर निकलने वाला वुल्फ किंग गायब हो गया है। इस अराजक जानवर ने ये जियों के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। हालांकि हेवनली सील डिवाइन कछुए पर उसके लगातार हमले ने क्लाउडी स्काई क्षेत्र में आपदा ला दी है। उसके हमलों के बाद के प्रभाव से ही कई लोग मारे गए।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उसके हमलों ने कई तरीकों से स्वर्गीय राक्षसों का काम किया, जैसे कि इस भूमि पर आपदा लाना, पहाड़ों को नष्ट करना और जंगलों को जलाना, और भी बहुत कुछ। ये जियाओ ने इस अराजक जानवर को छोड़ने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी। यदि वह चाहता तो वे स्वर्गीय राक्षसों और कीड़ों के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकता था। हालांकि सामान्य तरीकों से कीड़ों को नहीं मारा जा सकता था, लेकिन इसकी बिजली कम से कम उन कीड़ों को दबा सकती थी, जिससे सैकड़ों हजारों लोगों की जान बच सकती थी। हालांकि सुबह के सितारों की भूमि की मदद करने के बजाय उसने स्वर्गीय सील दिव्य कछुए का पीछा किया और इस भूमि पर अपने तरीके से विपत्ति ला दी। अब जब ये जियाओ इसके बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक और सवाल उठता है। ठंडर निगलने वाला भेड़िया राजा और स्वर्गीय दानव का नेता स्वर्गीय सील दिव्य कछुए का पीछा क्यों कर रहा था? क्या यह उस विशाल शिला के कारण था जिसे कछुआ अपनी पीठ पर ले जा रहा था, या फिर कोई और कारण था? एक पल के लिए ये जियाओ अराजकता के कमल से यह सवाल पूछना चाहता था, फिर भी वह रुक गया इस सवाल के प्रकाश में कि यह स्वर्गीय सील दिव्य कछुए से संबंधित है। ये जियाओ ने अभी के लिए सब कुछ अपने दिल में रखने का फैसला किया और कैओसम प्रभु बनने के बाद वह सब कुछ पूछना चाहता है जिसके बारे में वह जानना चाहता है। वैसे भी राजा के साथ ये जियों को अराजकता संप्रभु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन एक सवाल था जो वह तुरंत पूछना चाहता था। अरे मुझे बताओ, 13वें स्तर की अराजकता का मास्टर क्या है जिसके बारे में स्वर्गीय सील दिव्य कछुआ ने बात की? इसके अलावा छोटी अराजकता और सच्ची अराजकता से उसका क्या मतलब है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अराजकता का कमल थोड़ी देर के लिए चुप रहा और अंत में एक लंबी सांस के साथ बोला, मैंने आपके कैओसम प्रभु बनने के बाद आपको सब कुछ बताने के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मैं आपको अभी बताऊं तो यह ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप पहले से ही स्वर्गीय सील दिव्य कछुए के संपर्क में आ चुके हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा अभी, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण बातें समझाएं जब आप एक अराजकता संप्रभु बन जाएंगे। ये जियाओ ने समझ में अपना सिर हिलाया। कम से कम अराजकता का कमल उसे कुछ बातें बताने के लिए तैयार था। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, अराजकता में खेती के कई क्षेत्र हैं। यह अराजकता अराजकता के कमल से पैदा हुई है, यह सच्ची अराजकता नहीं है। सच्ची अराजकता अराजकता के पेड़ से पैदा हुई थी, मानो यह महसूस करते हुए कि यह किसी बड़ी चीज की ओर कदम बढ़ाने वाला है। यह वहीं रुक गया। गहरी सांस लेते हुए अराजकता का कमल फिर बोला, आइए अभी अराजकता के पेड़ के बारे में बात न करें। विषय पर लौटते हुए, इस अराजकता में दिव्य जागृति क्षेत्र की एक सीमा होती है। यह साधना के एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक योद्धा दिव्य के सभी 8 छिपे हुए द्वारों को खोलने के बाद प्रवेश कर सकता है। यह इस बिंदु पर है कि एक योद्धा खुद को अराजकता का राजा घोषित करता है। हालांकि यह उद्घोषणा केवल इस अराजकता क्षेत्र के भीतर ही मान्य है, जो अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है। यह अराजकता बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है, जो इसके पूर्ण रूप से परिपक्व होने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह तभी सत्य है जब यह अराजकता के कमल के बजाय अराजकता के वृक्ष से उत्पन्न होती है। चूंकि यह अराजकता के कमल से पैदा हुई है, इसलिए यह अराजकता के वृक्ष से प्राप्त मौलिक मूल ऊर्जा का अभाव है, जो इसके पूर्ण परिपक्वता में बाधा डालता है। परिणाम स्वरूप दिव्य जागृति क्षेत्र में प्रवेश करने के तुरंत बाद योद्धाओं की खेती रुक जाती है। गलतफहमी उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि दिव्य जागृति क्षेत्र अराजकता के भीतर साधना का अंतिम चरण है। इसके अलावा इस अराजकता की अपूर्ण परिपक्वता के कारण यह प्रति युग केवल एक दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा पैदा कर सकता है,
जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है। अराजकता के राजा की उपाधि। यद्यपि सच्चाई यह है कि दिव्य जागृति क्षेत्र सच्ची साधना की शुरुआत मात्र है। एक योद्धा दिव्य जागृति क्षेत्र की अपनी साधना पूरी करने के बाद अराजकता का दिव्य संप्रभु बन जाता है और फिर वे अराजकता के स्वामी बन सकते हैं। मास्टर ऑफ कैओस के बारे में बात करते हुए कुल 36 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर पर चढ़ना पिछले एक की तुलना में बहुत कठिन है। वास्तव में लोगों को एक स्तर पर चढ़ने के लिए जो प्रयास करना पड़ता है वह शून्य से दिव्य संप्रभु तक एक योद्धा को तैयार करने के लिए पर्याप्त है। अराजकता का मास्टर बनने के बाद साधना का केवल एक स्तर बढ़ाना कितना कठिन है। हालांकि आप पहले ही अराजकता के एक मास्टर से मिल चुके हैं और एक और अराजकता के मास्टर की आवाज सुन चुके हैं। आपको यह याद है ना? ये जियाओ ने बहुत देर तक बात नहीं की। वह चुप रहा, अराजकता के कमल द्वारा कही गई हर बात को अपने मन में समझता रहा। सबसे पहले उन्होंने कुछ अहम बातें नोट की। अराजकता का पेड़, मौलिक उत्पत्ति, ऊर्जा, 36 स्तरों वाले अराजकता के मास्टर और ऐसी बहुत सी बातें। अराजकता के कमल ने पूछा कि क्या ये जियाओं को याद है कि वे पहले ही अराजकता के एक मास्टर से मिल चुका था और उसने अराजकता के एक और मास्टर की आवाज सुननी थी। यदि ये जियाओं को उत्तर देना हो तो उसका उत्तर हाँ होगा। कौन है वे? वे स्पष्ट रूप से स्वर्गीय सील दिव्य कछुए हैं और उस मनोरम और सम्मोहित करने वाली आवाज के मालिक हैं जो उन्होंने पहले सुनी थी। तो वे अराजकता के मास्टर हैं? ये जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वे अराजकता के कमल ने उत्तर दिया। ये जियाओ ने चुपचाप सिर हिलाया और निरर्थक प्रश्न नहीं पूछे, जैसे कि अराजकता का मास्टर इस अराजकता में कैसे प्रकट हो सकता है, क्योंकि इस अराजकता की सीमा केवल दिव्य जागृति क्षेत्र है। आखिरकार यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शक्तिशाली है तो वे सीमाओं की परवाह किए बिना कहीं भी आ जा सकता है। स्टार फॉरेस्ट सम्राट और फ्रेगेंट पीच फेयरीलैंड के नेता ऐसे दो उदाहरण हैं जिन्होंने इस भूमि की खेती की सीमा पहले ही पार कर जाने के बावजूद मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में प्रवेश किया। जारी रखना, अब और कुछ नहीं बोलना चाहते थे। ये जियाओ ने लोटस ऑफ कैओस से समझाना जारी रखने के लिए कहा। अराजकता के कमल ने भी इस बार उसे और अधिक बताने में संकोच नहीं किया। इसमें कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मास्टर ऑफ कैओस के 36 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर चढ़ना उतना ही कठिन है जितना शुरुआत से ही कैओस के दिव्य संप्रभु तक साधना करना। हालांकि केवल 2 लोग ही 36 तक साधना कर पाए हैं सच्ची अराजकता में भी स्तर। लेकिन एक दिन एक प्रतिभा का जन्म हुआ। वह अन्य राक्षसी प्रतिभाओं की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर था। केवल 100 वर्षों में उसने अराजकता संप्रभु क्षेत्र तक सभी तरह की खेती की। सभी 8 छिपे हुए द्वारों को खोलने में उसे केवल 10 साल लगे। दिव्य अगले 1000 वर्षों में वह अराजकता का दिव्य संप्रभु बन गया और 100,000 वर्षों के बाद उसने अराजकता के स्वामी के दायरे में अपना कदम रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइट मैप दान करें।